संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान में अमेरिकी बम वर्षकों द्वारा किए गए परमाणु ठिकानों पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे इस खतरनाक स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। गुटेरेस ने एक बयान में कहा, अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर किए गए हमलों से हालात और बिगड़ गए हैं। ये संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे नागरिकों, पूरे क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संकटपूर्ण घड़ी में ये अत्यंत आवश्यक है कि अराजकता के इस चक्र को रोका जाए। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान में अमेरिकी बम वर्षकों द्वारा किए गए परमाणु ठिकानों पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह इस खतरनाक स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। यूरोपीय अधिकारियों ने भविष्य में वार्ता की आशा व्यक्त की, जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि वे आगे भी वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जाने के कारण ईरान को अमेरिका के साथ वार्ता करने में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यदि हमले बंद हो जाएं और हमलावर को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए तो ईरान कूटनीतिक कदमों पर विचार करने के लिए तैयार है। वार्ता के लिए कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है। इजराइल ने 13 जून को ईरान परमाणु और सैन्य ठिकानों, शीर्ष जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान की ओर से हवाई हमले किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया था। वाशिंगटन में स्थित ईरानी मानवाधिकार समूह के अनुसार ईरान में 263 आम नागरिकों समेत कम से कम 657 लोग मारे गए हैं और 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना के अनुमान के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 450 मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागकर जवाबी कार्रवाई की है। सेना के अनुसार अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। हालांकि इन हमलों में इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हिंगोली में किसान पैसों का हार लेकर पहुंचे कृषि विभाग, कहा दुकानदार के साथ साथ रिश्वतखोर अधिकारी पर भी करें कार्रवाई। हिंगोली शहर में बोगस खाद बेचने वाले दुकानदार पर कृषि विभाग अधिकारियों ने मारा छापा। दुकानदार के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज। इस बात के खुलते ही किसानों का मोर्चा धमाका। कृषि के मुख्य विभाग में बारिश का मौसम शुरू होते ही किसान भी बुवाई के काम में अंग जाते हैं, लेकिन हिंगोली में पिछले कई दिनों से किसानों को बीज और खाद न मिलने से बुवाई के काम रुकावटें आई। दुकानदार द्वारा खाद को लेकर होने वाली उत्पीड़न से किसान हताश हो गए थे, लेकिन कृषि विभाग ने बीती दोपहर शहर के गोदावरी कृषि केंद्र पर मारे छापे में बोगस खाद के साथ साथ भारी मात्रा में DAP नमक खाद में मिला, जिसको कृषि अधिकारी द्वारा तुरंत खाद सील किया गया। खाद की खबर सुनते ही किसानों का गुस्सा उमड़ पड़ा और पैसे का हार लेकर कृषि विभाग में जा पहुंचे। कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से किसान संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते किसानों ने पैसों का हार अधिकारी के लिए लाकर उसको खाद बेचने वाले पर ही सही कार्यवाही करे, ऐसी गुहार लगाई। हम यहाँ कृषि विभाग कार्यालय में ये जो पैसे लेके आए हैं, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने कहा था कि जो महाराष्ट्र के जो किसान है उनको ना खाद की कमी होगी ना बियाना की कमी होगी, मगर हिंगोली जिला उसमें अपवाद है। हिंगोली जिले में DAP का एक भी थैला किसान को मिल रहा नहीं और जो यहाँ के व्यापारी है वो अवैध रीति से वो स्टॉक करके रख रहे। कल कृषि विभाग ने कार्यवाही की, उसमें सैकड़ों यहाँ के DAP के थैले इन्होंने जब्त किए, मगर ये कार्यवाही कुछ दिनों पहले होनी चाहिए थी। जो कि किसान ने अपने खेत में बियाना बोया है और किसान को किसी भी दुकान पे गए तो वहाँ व्यापारी DAP के थैले दे रहे नहीं थे। आज सवाल ये है कि ये जो कृषि विभाग है उनके कुछ जो अधिकारी है, व्यापारी और इनका संगनमत चालू है। इन लोग व्यापारी के पास से पैसे लेते और कुछ कार्यवाही करते नहीं। इसलिए हमने हमारे किसान भाइयों से 1-1 रुपया जमा करके ये पैसे लाए हैं और कृषि अधिकारियों को हमने विनती की है कि साहब ये हमारे पैसे लो और जो व्यापारी है जो बोगस तरीके से खत बिक्री कर रहे, जो अवैध तरीके से खत का साठा कर रहे, उनकी और कार्यवाही करो और किसान को न्याय दो। इसलिए हम यहाँ सैकड़ों यहाँ किसान आए हैं और अपेक्षा यही है कि ये अधिकारियों ने उन दुकानदारों पे कार्यवाही करने को होना और जो
ये दुकानदार पार्टी जो दुकानदार को पीठ पीछे कर रहे वो भी अधिकारियों को कृषि अधिकारी साहब ने कार्रवाई करने को होना। स्कूलों में हिंदी भाषा सिखाने के विरोध में राज ठाकरे की पत्रकार परिषद संपन्न होते ही मनसे कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। भांडुप और कांजुरमार्ग इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने किताब बेचने वाले दुकानों में जाकर हिंदी भाषा की स्कूल की किताबों को ढूंढ कर फाड़ा और बाद में उन्हें जला दिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर मराठी स्कूलों में जबरन हिंदी पढ़ाई जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। स्कूल शिक्षा की हिंदी किताबें दुकान में ना रखी जाएं, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जय महाराष्ट्र, मी ॲडव्होकेट प्रथमेश गिरी। आज सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्र शासनाला हिंदी सक्तीच्या निषेधार्थ पत्र आज दिलेलं आहे आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही महाराष्ट्र सैनिकांनी कांजूरमार्ग, भांडूप आणि विक्रोळी विभागातील सर्व स्टेशनरीज जिथे पुस्तकांची विक्री होते त्यांना आज आम्ही आमच्या पद्धतीने आज विनंती केली आहे की हिंदी भाषेचं सक्तीचं जे काही पुस्तक 1ली ते 4थीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आलं आहे ते अजिबात विकू नये। हिंदी भाषेच्या सक्ती विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहिल्यापासून लढते आहे आणि 1ली ते 5वी पर्यंत 1ली ते 4थी पर्यंत मराठी हा विषयच असावा। आपल्या मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना हिंदीची सक्ती नको, त्याकरता आज आम्ही सर्वांना इथे तसा एक संदेश दिलेला आहे आणि येणाऱ्या काळात तरी देखील जर हिंदी सक्ती होत असेल तर हिंदीच्या सर्व पुस्तकांची आम्ही होळी केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं मात्र आपल्याला नक्की सांगतो। धन्यवाद। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो।